अरेंज करिए करें सही प्रेस पर यहाँ पे आपके पीटीआई के सोशल मीडिया की आके ना हमें डिस्टर्ब करते हैं ना कोई ओके 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 ओके। अच्छा जी, मैं इस वक्त जो है अगर आप देखें जो बुखारी साहब ने फरमाया, एक बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म है, उसका नाम है प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। उसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करके रिलीज़ करेंगे। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी कि इन मिस्टर 10% ने कैसे मुल्क लूटा। ये एक लाजवाल दास्तान है। ये ऐवान जो है कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ ज़ाती मफाद के लिए, आज भी उसकी एक लाजवाल दास्तान है। जब आप पे माफिया रूल ऑफिशियली मुसलत कर दिए गए इस मुल्क के ऊपर, यहाँ पे वो लोग मुसलत कर दिए गए आइन के इस्तेमाल करते हुए, आइन का खिलवाड़ करते हुए उन्होंने आपके ऊपर मुसलत की है। यहाँ पे एक शख्स जो यहाँ से फ़रार हुआ था मुल्क से बाहर, उसको वापस लाया गया, उसको सेनेटर बनाया गया, उसके बाद उसको वज़ीर ख़जाना बनाया गया, हालांकि अदालतों को मतलूब था। इसी तरह वज़ीर दाखिला, उसकी पार्टी अपनी कह रही है कि जी वो कत्लों में मुलविस है, मॉडल टाउन में मुलविस है, उसके ऊपर ड्रग केसेस हैं, वो पर वज़ीर ख़जाना बन गया। जो वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आज़म है वो इंडाइट होने वाला था, फ़र्द जुर्म आयद होने वाला था, उसके बेटे को फ़र्द जुर्म आयद होने वाला था, उसको ऐवान में बिठा दिया गया है। और आज हमारा फ़र्ज़ ये है तहरीक इंसाफ का कि हमारी जो मुसलसल जदोजहद है, इमरान खान की 26 साल जो जदोजहद है वो यही है कि इन माफियास को बेनकाब करना और आवाम के सामने खड़ा करना और कटहरे में खड़ा करना। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला ये है कि पूरी दुनिया में बताया गया है कि ये करप्ट अशरफिया है। ये लोग जो है करप्शन करते हैं, मेफेयर अपार्टमेंट हैं, सरे महल हैं, लेकिन इस अदालती निज़ाम में ये प्रूव नहीं हो सकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जब ये लोग अपने सारे के सारे अदालती निज़ाम से निकल के आपके ऊपर मुसलत हो जाते हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान के लिए। ये अपने 1100 अरब रुपए के अलावा ये वो लोग हैं जो आपके ऊपर दोबारा कानूनी तौर पर मुसलत की जाते हैं। तो इसलिए सोच का मुकाम है, फ़िक्र का मुकाम है तमाम निज़ाम को कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। जब तक ये होता रहेगा आवाम कभी भी सुकून का सांस नहीं ले सकती है, आपका ख्याल कभी भी नहीं होगा। इसी तरह ये चीज़ें निकलेंगी, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे मुल्की दौलत है, चाहे वो आपके वसाइल हैं, इसी तरह बेदरीक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जी जनाब। ये फरमाइएगा कि आज तोशा खाना के हवाले से आपका रेफरेंस जाहिर करना, कम से कम मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे आप कुछ थ्रेट फील कर रहे हैं खास तौर के हवाले से, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू तोशा खाना। दूसरा सर ये फरमाइएगा, एक ऐसा स्पीकर मुबैना तौर पर यहाँ पे बैठा है जिसने आपके इस्तीफों के मामले में भी जो है वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया, आपकी रिजर्वेशन है। आप समझते हैं कि ये रेफरेंस जो है रद्दी की टोकरी में जाने की बजाय प्रॉपर जगह पे जाएगा? देखिए, हमारा काम है हक और सच की आवाज़ बुलंद करना, हमारा काम है अवाम के सामने हकायक रखना, हमारा काम है जदोजहद करना। ये अच्छाई और बुराई की जंग अज़ल से चल रही है, अब तक रहेगी। हमारा काम है अपना फ़र्ज़ निभाना, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, हम इसका पीछा करेंगे, अवाम के सामने हम गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों को असल चेहरा नज़र आए कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है। जिन्होंने 50 साल से इस मुल्क को लूटा, बेदर्दी से लूटा, आज तक कोई अदालत इनको सजा नहीं दे सकी। ये किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। ये हमारा काम है अवाम को दिखाना चाहिए। और स्पीकर साहब का जहाँ तक बात जाती है, मैं समझता हूँ कि देखें जो ये 1978 के रूल्स हैं इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। उसके मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए बतौर MNA। जहाँ तक स्पीकर साहब या हमें कोई थ्रेट है, देखें सच बात तो ये तो स्पीकर साहब का रास्ता खोलती है चेयरमैन PPP का बनने के लिए। तो शायद साजिशें बहुत हो रही हैं मुल्क में, तो शायद एक और साजिश यहाँ भी हो जाए। कर चुके हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त था, वो कानून के मुताबिक था। उसके लिए आप उस वक्त जब हम गवर्नमेंट में आए थे 20 या 30% जो आइटम की जो कीमत है, 15% जो आइटम की कीमत है वो आप जमा कराते हैं और आप ले सकते हैं। इसमें यह है कि गाड़ियों और एंटीक्स की इजाज़त नहीं है। फ्रॉम 1978 से लॉ पास होते हैं कि गाड़ियाँ कैबिनेट डिवीजन पे जाएंगी और एंटीक्स गवर्नमेंट दफ्तरों में जाएंगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगी या म्यूजियम्स में जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं आप जो भी फीसद उस वक्त गवर्नमेंट तय करती है आप खरीद सकते हैं। और हम वो गवर्नमेंट है, इमरान खान वो लीडर है जिसने 15% से लेके 50% तक वो आइटम्स खरीदने का जो परसेंटेज होता है इंक्रीज किया। मतलब 35% गवर्नमेंट को एक इंक्रीज दिया खरीदने का। तो उसमें बिल्कुल ये चीज़ जो हमें आपके सेनेट के लीडरों ने बताया था, उसमें 5 गाड़ियां रिलीज की गई थी। एक तो ये
ये बताएं कि जो 2 गाड़ियां जिसको रिलीज की गई थी, आप पीटीआई क्या उसको एनआरओ देने जा रही है? एक बात। दूसरी बात ये है, आपने ये कहा करप्ट शराब क्या और जवाब दे तो सब है। सिंपल से ये कौन जानना चाहती है कि इमरान खान आपके पार्टी के सरबराह खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर सरकारी क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर वो जब सैलाब की ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 13 अरब रुपया इस गरीब आवाम के लिए तन तनहा इकट्ठा किया है और वो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मुल्क के सारे सूबों में इस्तेमाल करेंगे, गरीबों के लिए जाएंगे और उन्हें 1 रुपया नहीं किसी को चार्ज किया। तमाम एक्टिविटी जो है वो इमरान खान खुद बजाते खुद उन्होंने की है और ये गरीबों के लिए काम किया और ये फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का कि इतना उनको फैसिलिटेट करें। जब वो सैलाब जदगान के पास जा रहे हैं तो उसको और इस पे मैं एक चीज ऐड करता हुआ जाऊं, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड करता हुआ जाऊं कि जो भी बड़े बड़े डोनर्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, कई रॉयल फैमिलीज, जीसीसी के रॉयल फैमिलीज आए हैं, कई पर्सनल लोग आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर फैसिलिटेशन, चाहे फ़ौज हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, पंजाब की या फेडरल की या केपी की, सब ने उनकी फैसिलिटेशन की है हेलीकॉप्टर्स लॉजिस्टिक्स के हवाले से। तो जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा पैसे जमा किए हुए हों सैलाब में, तो क्या उनको फैसिलिटेशन केपी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या कहीं और से नहीं मिलनी चाहिए कि जहां वो और मदद कर सकें उन विक्टिम्स की जो सैलाब से हिट हुए हुए हों? साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को कहा जाता है, या आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में मुल्क लूट के चले गए हैं, आप पूछ सकें उनसे? कभी सवाल पूछा आपने? कभी पूछा उनसे कि ये मेफेयर अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए हैं, सरे महल कैसे खरीदा गया, लोगों को लूटा कैसे गया? 11 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए का कानून पास हुआ, कोई खड़ा हुआ पाकिस्तान में? एक शख्स तनहा इमरान खान खड़ा है, वो पाकिस्तान में कह रहा है आपकी दौलत लूट ली गई है। कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? कोई इदारा मुझे बता दें, कोई बंदा बता दे। एक बंदा कह रहा है कि मुल्क की दौलत लूटी गई है। आप उनसे सवाल पूछें कि आपने 1100 अरब रुपए पूछ लिया, चवन्नियों को हिसाब पूछा जाएगा जी इमरान खान जहाज इस्तेमाल कर रहा है, हेली में चला गया है, वो सब कानून के मुताबिक कर रहा है। आज तक इमरान खान ने, मैं उसके साथ रहा, एक काम भी बगैर कानून के नहीं किया। जितने मर्जी केसेस बना लें, एक केस उस पर प्रूव नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है वो आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ता कि ज़ाया ना हो जाए। आप कह रहे हैं मुल्क के वसाइल ज़ाया करेगा, यार अजीब बात है। वैसे दुरानी साहब अपोजिशन वाले कहते हैं कि इमरान खान से अपने कोषाखाना से तोहफे लेके उनको बेच के उसके बाद कोषाखाना को पेमेंट की, इसके बारे में क्लैरिटी दे देंगे? इमरान खान आज तक जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी, ये मैं 75 साल तारीख बता रहा हूँ, 75 साल तारीख में जिस पे 52 साल उसकी स्टारडम के हैं, दुनिया में इतनी बड़ी इज्जत अल्लाह मियाँ ने किसी को नहीं दी है। फिल्म स्टार आप देख लें, पॉलिटिशियन देख लें, आप स्पोर्ट्समैन देख लें, अल्लाह मियाँ ने इज्जत दी है एक वाहिद चीज़न में, वो उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। दुनिया भर में अमेरिका से लेके यूरोप तक और यूरोप से लेके मिडल ईस्ट तक एक बंदे के ऊपर लोग खड़े होंगे, वो इमरान खान है, कि आज तक कभी ज़िंदगी में उसने कानून नहीं तोड़ा, ना ही उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया अपने कानून का। और सबसे ज़्यादा दर्द ये वज़ीर आज़म हाउस है, जहाँ पे जाके पूछे उन लोगों से कि कैसे उसने मैनेज किया वज़ीर आज़म हाउस। आधे पानी की बोतल के लिए वो कंसर्न था, वो क्यों ऐसा काम करेगा? उसने सारे काम वो किए हैं जो मुल्क की मफाद में। आज ये सारा अशराफिया इकट्ठा इसलिए है कि वो आपकी बात कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, इसलिए अशराफिया इकट्ठा है। आप निशानदेही करते हैं ना पूरे मुकम्मल तौर पे, हमें आप सियासतदान पे जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, पूरे अशराफिया को आप निशानदेही देना काम करें ना। सब अशराफिया, पावर एलीट्स इस मुल्क के तमाम वो इदारे हैं जो स्टेटस को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे ये एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आप, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इस मुल्क में ना जमहूरियत ज़ात की मफाद के लिए और इदारे ज़ात की मफाद के एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये जो आपकी होती है कैबिनेट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ये इंडेमनीफाइड है, इनके तमाम फैसले चैलेंजेबल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक अदद ग़ुलाम जो कि शरीफ फैमिली का है उसको चेयरमैन नायब लगा दिया गया, जो कि साबका DGI भी है, जो ये आप सब देखते हैं टेबिंग शेबिंग, ये उन्होंने करके आपको सारा निज़ाम दिया हुआ है। ये वो शख्स है जिसने आज अपने जो है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आज उन्होंने मुराद सईद को बुलाया हुआ था। उन्होंने काबीना में फ़ैसले मौजूद हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं,
और ज़रूर एजुकेट कीजिए अपने आप को। लेकिन जब आप एजुकेट हो जाएंगे तो नायब ये बिल्कुल करीब है, ज़रूर जाके पूछेगा कि आपको वो इख्तियार किसने दिया, किसके कहने पे आपने ये काम किया। क्योंकि मुल्क में नाजायज़ इख्तियार जो करते हैं, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त एक क्लासिक माफिया रूल है पाकिस्तान में, जिसमें आपको कानून के इस्तेमाल कर नाजायज़ इस्तेमाल करते हो आपको टारगेट किया जा रहा है, और ये टारगेटिंग है। बिल्कुल सिंपल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये एक क्लासिक केस है। शुक्रिया जी।